हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कलश में 5 लाल 5 काली गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता क्या है? देखो, प्रश्न को हल करने से पहले मैं इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर देता हूँ। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो इसमें देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या सहप्रतिबंध प्रायिकता भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सहप्रतिबंध प्रायिकता हम लोग बता देते हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता जैसे हमारे पास इस तरह से आ जाए कि P A बटा में B, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब B घट चुकी है तब A के घटने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है A और B के एक साथ घटने की प्रायिकता, और इसमें भाग लग जाएगा B के घटने की प्रायिकता का, ठीक है। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कैसे निकालते हैं? जैसे अगर मेरे को निकालना है PA मतलब A के घटने की प्रायिकता, हर एक केस में मेरे को निकालना है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे PE1 गुणा में PA बटा में E1, और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। PE2, ये सब अलग अलग घटनाएं हैं जब अपने पास A घटित होती है। मतलब E1 घटित हो चुकी है तब A घटने की प्रायिकता, इसको गुणा करेंगे E1 घटने की प्रायिकता से। इसी तरह E2 घटने की प्रायिकता को हम लोग गुणा करेंगे जब E2 घट चुकी है तब A के घटने की प्रायिकता से। इस तरह से ये आगे तक चलता जाएगा, और हर एक केस में वो हम लोग उस प्रायिकता का योग कर देंगे जब कोई भी घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद A घटित हो रही है। तो इसमें अंत में क्या आ जाएगा? PEN, n बार कोई भी आ सकती है सहप्रतिबंध प्रायिकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका योग ही ये संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहलाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग चलते हैं अब सवाल पे। सवाल में अब मैं पहले सवाल को समझा देता हूँ। देखो, एक कलश है, ठीक है। मान लो ये कलश जैसा तो नहीं है, लेकिन मान लो ये कि कलश है। इसमें 5 तो दे रखी है लाल गेंदे और 5 दे रखी है काली गेंदे। अब इसमें से क्या एक गेंद बाहर निकाल रहा है? एक गेंद बाहर निकाल रहा है। तब एक गेंद अपने पास लाल भी हो सकती है, अपने पास काली भी हो सकती है। अगर लाल गेंद निकल के आई, देखो दो केस यहाँ पे बनने वाले हैं। पहला केस ये वाला और दूसरा केस ये वाला। देखें, अगर अपने पास लाल गेंद पहली बार में निकल के आती है ना, तो दो अतिरिक्त गेंदे, वो गेंद तो डालते हैं, दो अतिरिक्त गेंदें और डाल दी जाती है। मतलब या तो 7 R हो जाएगी और 5 B हो जाएगी। और दूसरे केस में मान लो अपने पास B निकल के आ गई, ठीक है। B निकल के आ गई तो अब लाल गेंदें तो वही रहने वाली है, लेकिन काली गेंदें जो है अपने पास 7 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इन दोनों केसों में जो अपने पास लाल गेंद निकलने की प्रायिकता है, उनका सबका योग करना है, वही संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय होगी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, देखो इस तरीके से, E1 घटना बोलेंगे प्रथम प्रेक्षण में लाल गेंद निकलना। तो प्रथम प्रेक्षण में लाल गेंद निकलना, इसको बोल दिया। तो अब मेरे को निकालना है क्या? PE1। तो PE1 देखो, लाल गेंद कितनी है? 5, और उसके बाद देखो कुल गेंदें कितनी है? 5 + 5 10 के बराबर है। तो ये 1/2 के बराबर आ गया। अब इसी तरह हम लोग E2 की भी बात कर लेते हैं। E2 को हम लोग बोल देते हैं प्रथम प्रेक्षण में, यहाँ पे परीक्षण आएगा, प्रेक्षण नहीं आएगा, परीक्षण। मतलब पहली बार में जब गेंदें निकाल रहे हैं तब प्रथम परीक्षण में काली गेंद निकलना। दोनों की प्रायिकता बराबर होने वाली है, क्योंकि दोनों गेंदें जो है बराबर मात्रा में दे रखी है। तो PE2 की अगर मैं बात करूं तो ये बराबर हो जाएगा 5/10 बराबर में 1/2। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और ए को बोलते हैं ए। द्वितीय परीक्षण में लाल गेंद निकलना, ये बोल देते हैं। तो देखिए इसमें होगा क्या कि दोनों केस अपने पास पॉसिबल है। ये दोनों केस हमारे पास संभव है कि पहले केस में अपने पास 7 लाल गेंदे हो जाए और दूसरे गेंद में अपने पास 5 लाल गेंदे हो जाए, लेकिन 7 काली गेंद हो जाए। तो इसमें क्या बोलेंगे?
देखो अगर मेरे को निकालना है पी ए तो ये बराबर हो जाएगा किसके, सबसे पहले परीक्षण तो इसके गुणा में होंगे। पहले परीक्षण में अपने पास लाल गेंद निकले और दूसरे परीक्षण में अपने पास लाल गेंद निकल जाए, ठीक है। अब दूसरा वाला, इसमें और क्या जुड़ जाएगा, पहले परीक्षण में अपने पास काली गेंद निकले और दूसरे परीक्षण में अपने पास काली गेंद निकले, इस तरह से ये जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपने को निकालना क्या है, ए अपॉन में ई और ए अपॉन में ई टू। तो इसको निकालेंगे पी ए अपॉन में ई वन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जब पहले परीक्षण में लाल गेंद निकले तब द्वितीय परीक्षण में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता इसके बराबर ही आ जाएगा। तो देखो पहले परीक्षण में अगर लाल गेंद निकल रही है तो अपने पास क्या, इसमें 2 लाल गेंदें और डलेगी, तो कुल गेंदें तो 12 हो गई और लाल गेंदें 7 हो गई, तो 7/12 अब द्वितीय परीक्षण में निकलने की प्रायिकता हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि अगर मेरे को ये पी ए अपॉन में ई वन निकालना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी ए अपॉन में ई वन बराबर में कुल गेंदें तो कितनी है 12 और लाल गेंदें कितनी है 7, 7/12 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह अब मेरे को निकालना है पी ए अपॉन में ई टू, तो पहले तो इसकी परिभाषा में बता देता हूँ। देखिए तो देखिए ये हमने लिख के बता दी कि जब पहले परीक्षण में काली गेंद निकले तो द्वितीय परीक्षण में लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे समझ लो, काली गेंद निकाली और 2 अतिरिक्त काली गेंदें रख दी, तो यहाँ पे 7 तो काली गेंदें हो गई, 5 जो है लाल गेंदें हो गई, ठीक है। ये द्वितीय परीक्षण है, यहाँ पे पहले में लाल गेंद निकली है, अब द्वितीय में काली गेंद निकली है, ठीक है। ये E1 परीक्षण है और ये E2 परीक्षण है, ठीक है, ये समझ लिया। अब उसके बाद देखो कुल गेंदें तो 12 है और लाल गेंदें कितनी है 5 है, तो यहाँ पे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता किसके बराबर आ जाएगी, पी ए अपॉन में ई टू, ये बराबर आ जाएगी 5/12 के। अब देखिए संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय इसमें लगा देते हैं, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय में जैसा कि हमने बताया था पी ए बराबर में पी ई वन गुणा में पी ए अपॉन में ई वन और प्लस में पी ई टू गुणा में पी ए अपॉन में ई टू, इसके बराबर ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पी ए की मैं बात करूं तो ये बराबर देखो पी ई वन का मान 1/2, पी ए अपॉन में ई वन का मान 7/12 और प्लस पी ई टू का मान 1/2 और पी ए अपॉन में ई टू का मान 5/12। कुल मिला के यहाँ से अगर 1/2 बाहर ले लूं तो अपने पास 7/12 प्लस 5/12 के बराबर बन जाता है, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा लघुत्तम लेने के बाद। तो कुल मिला के 1 जब 1/2 से गुणा होगा तो 1/2 के बराबर ये आ जाएगा। मतलब द्वितीय परीक्षण में लाल गेंद निकलने की जो प्रायिकता है वो 1/2 के बराबर आ जाएगा, चाहे प्रथम परीक्षण में काली निकले चाहे प्रथम परीक्षण में लाल निकले। अपने पास उत्तर क्या आ जाएगा, 1/2 के बराबर। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।